मेरे पास जो 1.5 लाख मैंने अमाउंट यहाँ पर किया है वो बाइफरकेशन किया हुआ है कि 25,000 करके मैंने 4 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 50,000 है वो मैं एफ&ओ इंट्राडे में कर रहा हुआ है। ओके, सबसे पहले ये जो कैपिटल 100 और 200 और पर डे, ये मेरा रूल्स है। आप अलग रूल्स कर सकते हो। जब मैंने ये 1.5 लाख शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए रखे थे, तो मैंने ये पहले सर से बात हुई थी तब फिर 50% था हमारा प्रॉफिट, लेकिन ये सीखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी उसको दुगना कर सकते, तो 100% मैंने रखा था। तो 1.5 लाख के सामने 1.5 लाख। 200 दिन यहाँ पर जो 200 लिखा है वो 200 दिन है और उसको पर डे में आप बाइफरकेशन करोगे तो 750 रुपये, जो आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे। उसके ये जो मैंने आपको बताया ना लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो डाटा साइज पे ना, दिस इज प्योरली यही है पूरा प्लानिंग, तो इसको ध्यान रखना प्लीज। थैंक यू सर। ये ओआरबी के जो मेरे रूल्स पे जो सर ने हमें ओआरबी सिखाया था उसके रूल्स से मैंने बनाया हुआ है। ये मैं सिर्फ ओआरबी में इंट्राडे ही करता हूँ। तो जो अप्रैल का डेटा है वो 2 अप्रैल से मैंने शुरू किया हुआ है। वो निफ्टी जो पहला जो पुट और कॉल में जो है वो पहले से है, जो बाय प्राइस है फिर सेल प्राइस है, और इस तरह से मेरा 10 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिन का 750 लेना है बस। तो उसी हिसाब से मैं 10 पॉइंट लेके मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो उसमें 1-2 बार लॉस भी हुआ है, लेकिन ये जो अप्रैल से अब तक 90 अप्रैल तक इस मंथ में ज़्यादा हॉलीडे थे और 2-3 नो ट्रेड भी है मेरे, जो ओआरबी से जो जंप करके निफ्टी ओपन होता है और ओआरबी में नहीं मिलता है, तो फिर मैं नो ट्रेड रख देता हूँ, फिर उस दिन में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इस महीने में ट्रेड कम है, फिर भी लास्ट मंथ तक ये लास्ट डे तक ट्रेड था 17 अप्रैल का, उसमें भी 600 का प्रॉफिट है, उसमें भी मैं निकल गया हूँ। ये टोटल प्रॉफिट मेरा इस मंथ का ये 3,825 है। फिर स्विंग में जब से ये सर के साथ मैंने टेक्निकल का ये चार्ट वगैरह का सीखने का शुरू किया था तब से है, तो 5 मार्च से मैं ले रहा हूँ उसको। उसमें जैसे आगे स्लाइड में बताया वैसे 25-25 हज़ार करके मैंने एक स्क्रिप्ट को दिया हुआ है। तो उस तरीके से मैंने 5 मार्च से ये स्विंग ट्रेडिंग का बाय सेल कर रहा हूँ, जिसमें मैं परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं ट्रेल स्टॉप लॉस के हिसाब से करता हूँ। तो ट्रेल स्टॉप लॉस में जैसे ही मेरे रूल्स के हिसाब से जैसे ट्रेल स्टॉप लॉस में होता है वैसे वो निकल जाता है। तो इस तरह से ये पीएफसी है, फिर ये एनटीपीसी है, फिर अदानी एंटरप्राइज है, उसमें मुझे ये स्पाइक आया था एक, तो 1760 का लॉस भी हुआ है उसमें। फिर ये दूसरा है बीपीसीएल, उसमें भी 5 मार्च से 25 मार्च तक था। ये एसबीआई है, ये ट्रेंड में है, ट्रेंड में तुरंत ही दूसरे ही दिन मुझे जंप में प्रॉफिट मिल गया था, तो मैंने वो भी निकाल दिया है। वो ये स्विंग ट्रेड था लेकिन बीटीएसटी हो गया था। ये फिर जियो फाइनेंस है और अदानी पावर, इसमें 2 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच एक दिन में ही मुझे मिल गया था। टाटा कंज्यूमर, इसमें 27 मार्च से 3 अप्रैल में 5-6 दिन में, एक वीक में मुझे ये प्रॉफिट मिला था। फिर ये बीईएल है जो उसमें पूरा 20 दिन लगा हुआ है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी है, एशियन पेंट है, फिर कैनेरा बैंक। ये कैनेरा बैंक मैंने 9 अप्रैल को ही लिया था स्विंग ट्रेड में, और 17 अप्रैल मैंने लास्ट ट्रेडिंग डे पे जब जंप किया 95 का तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उसमें निकल गया। और बेल स्विंग में मैं बेल और आईओसी में खड़ा हूँ। ये मैं स्विंग 20 डीए में और तो आरएसआई 50 पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें बेल और आईओसी मेरा अभी आउटस्टैंडिंग है जो मैंने ट्रेड किया हुआ है। इस तरीके से मैं अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसमें टोटल जो 1.5 लाख मैंने आगे की स्लाइड में दिखाया था, वो 1.5 लाख में स्विंग में जो लाख है, 1 लाख मैंने दिया हुआ है स्विंग में, तो उसमें मुझे 1.5 महीने में 19,000 का प्रॉफिट है। और दूसरा जो 50,000 मैंने जो इंट्राडे में लिया है उसमें मुझे ये 20-25 दिन में मुझे 3,825 का है, तो 1.5 लाख के सामने मुझे 22,000-23,000 का प्रॉफिट है। थैंक यू सो मच।